सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। और आज है 8 मार्च, यानी कि आज है विमेंस डे। तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से वेरी हैप्पी विमेंस डे। जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी औरतें हैं बाहर, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक महिला हैं। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि महिला होना, एक लेडी होना इज़ नॉट लेसर देन अ प्राइड। गर्व की बात है। यस, वो एक गर्व की बात है। और जब हम अपने आप को किसी भी मोमेंट्स को मतलब वो नहीं समझना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम एक महिला हैं। और महिला से ही तो जगत का शुरुआत हुआ है यार। इस दुनिया की कोई भी महिला किसी भी पुरुष से कम शक्तिशाली नहीं होती है, और कोई भी पुरुष किसी भी महिला से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो दोनों में ही अलग अलग तरह की खासियत है, अलग अलग तरह की समस्याएं दोनों ही लोगों के, दोनों ही जेंडर्स के साथ हैं। तो सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके अगर चलेंगे तो इस सृष्टि का नियंत्रण जो है वो बरकरार रहेगा, बना रहेगा। तो वेरी हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द विमेन। जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, आप सभी बहुत ही खूबसूरत हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कीजिए। आप एक महिला हैं, जो फेमिनिटी है उसी में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। आप जैसे भी हैं बहुत प्यारी हैं। और महिला प्यार की मूर्त होती है, प्यार करने वाली देवी होती है। सबको प्यार बांटती भी है और प्यार की आशा भी रखती है। हाँ, बिल्कुल। कि हमारे हस्बैंड, हमारे परिवार, हमारे बच्चे हमसे भी प्यार करें। बिल्कुल, हाँ। और प्यार से पेश आए, ना कि नफरत से। तो अपने अपने पुरुषों जो भी देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने घर की महिलाओं को ज़्यादा ना सही कुछ तो फिर थोड़ा सा सम्मान ज़रूर दिया कीजिए उनका। क्योंकि वो आपके लिए जो करती हैं, उनकी जो भूमिका आपके जीवन में है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आपको शायद अभी पता ना चल रहा हो, पर एक महिला की भूमिका किसी भी पुरुष के जीवन में, चाहे वो उनकी माता के तरीके से हो, बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, बेटी हो, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। पलक इतना कुछ करती है महिला, लेकिन महिला को चाहिए कुछ नहीं, बस एक प्यार भरी बातें। हाँ। इज्जत, कदर, और कुछ नहीं चाहिए यार। सब कुछ मतलब न्यौछावर कर देती है अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर। बस एक दो बोली प्यार का बोली बोल दिया कीजिए। आज आप है ना, अभी एक वीडियो बनाइए सुंदर सा, बैठ के बात कीजिए महिलाओं के साथ। जितने भी पुरुष हैं उन्हें बताइए इस बात के बारे में कि हम ये वीडियो देख के आप ऐसा ना समझे कि हम फेमिनिज्म की बातें कर रहे हैं। हम छोटे हैं, मेरे बड़े भी कितने देख रहे होंगे ब्लॉग मेरा, और मेरे छोटे भी। लेकिन देखिए, अच्छी बातें छोटे से भी अगर सुनने को मिल जाए तो हमें सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, अच्छा लगता है। कि आप ये ना समझे कि हम यहाँ पे फेमिनिज्म की बातें कर रहे हैं, या सिर्फ फीमेल को आगे बढ़ाओ, या सिर्फ फीमेल की रिस्पेक्ट करो। दोनों ही जेंडर्स की समानतः इज्जत, कद्र और पोजीशन सोसाइटी में, हमारे माइंड सेट्स में होनी ही चाहिए। क्योंकि दोनों ही हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट हैं, एक बहुत ही अहम रोल दोनों ही निभाते हैं। क्योंकि वही औरत तो एक माँ भी होती है, बहन भी होती है, हाँ। पत्नी भी होती है, और प्यारी प्यारी बिटिया भी होती है। हाँ। तो बस इसी में तो सब। हाँ, तो हैप्पी वुमेंस डे। आज फर्टिलिटी को, फेमिनिटी को थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ बाहर जाने के लिए। कॉलेज है, बहुत सारा काम है बाहर, तो मैं एकदम रेडी हूँ येलो येलो ड्रेस पहन के। आज मम्मा आप भी आज मेरे से हैप्पी वुमेंस डे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे बाद में। मम्मा आपके साथ बातचीत करती रहेंगी, मैं रात को मिलती हूँ। हेलो माय फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का तो दिन बहुत लाजवाब दिन है, यादगार का दिन है। तो आज ही के दिन तो औरत को सम्मान मिला था। मैं इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इंग्लिश तो मेरी उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े ही नहीं हैं। टूटा फूटा थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि मैं ये बोल तो दी, लेकिन थोड़ा सा भी अगर एक अक्षर का भी अगर इधर उधर गलत हो जाए तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही बिगड़ जाता है। इसलिए मैं सोची नहीं, आज मैं इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आज मैं प्रॉपर हिंदी ही बोलूँगी, ताकि मेरी जितनी भी बहन भाई और फ्रेंड लोग जुड़े हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा मेरे समझ से। अगर थोड़ा इधर उधर लगे तो एडजस्ट कर लिया कीजिएगा, क्योंकि आज तो औरत का ही दिन है, तो आज एडजस्ट तो बनता है ना। आज एडजस्ट कैसे नहीं कीजिएगा, आज तो करना ही पड़ेगा। तो औरत क्या है?
औरत तो प्यार की मूरत है, प्यार की करने की वाली देवी है, जिसको प्यार चाहिए भी और वो सबको प्यार देती भी है। जैसे कि उसके परिवार में कितने रिश्ते होते हैं, सास ससुर ननद देवर, पति बच्चे, माँ बाप, मतलब औरत की कितनी रूप है। जब वो जन्म लेती है तो बेटी बन के आती है, शादी कर लेती है, शादी करके जब ससुराल जाती है तो बहू के रूप में जाती है, फिर पत्नी का रोल निभाती है, फिर कुछ साल बाद जब वो माँ बनती है तो माँ का फर्ज निभाती है। धन्य है वो औरत, धन्य है हम औरत, जिसका अनेकों नाम है। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम औरत हैं। हाँ, पहले मैं अपनी बहन लोग के लिए ही बोलती हूँ और अब खुद के लिए भी। धन्य है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत नाज होता है अपने आप पे कि मैं औरत हूँ। और सच बात है कि जब से मैं औरत बनी हूँ मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। बहुत बहुत मैं ज़िंदगी क्या होता है वो मैं औरत बनने के बाद ही देखी हूँ यार। इससे पहले ज़िंदगी क्या होता है मैं कुछ नहीं जानती थी, नहीं कुछ समझती थी। बस पढ़ाई लिखाई थोड़ा करती थी, घर का काम करती थी, घर में रहती थी, माँ बाप के बीच में रहती थी, ना कहीं बाहर जाना ना आना, एकदम मतलब कहिए ना कि कैद। मैं उसे कैद ही बोलती हूँ। आज हम लोग अपनी लड़की को इतना कैद नहीं रखती हूँ, क्योंकि कैद रखूँगी ज्ञान कहाँ से मिलेगा। हम आधा संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, अपना मतलब 25% ही ज्ञान माँ बाप से मिलता है बच्चे को, 25% ज्ञान पुस्तक से मिलता है, बुक से, और 50% ज्ञान तो बच्चे जिसका जैसा अपना जिज्ञासा, जिसका जैसा अपना नॉलेज बुद्धि, जो हम क्या बाहर से लाते हैं, तो 50% नॉलेज बच्चे बाहर से लाते हैं। तो हम लोग में तो यही कमी हो गया कि अफसोस नहीं आता है। समय समय की बात थी, तब समय ऐसा था, आज समय बहुत चेंज हो गया है, तो समय के हिसाब से सब सही ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे शिकायत नहीं है कि मैं ऐसे मुझे क्यों रखा गया, नहीं। हर माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को संजो के रखे, दुलार से रखे, प्यार से रखे, उस पर किसी की नज़र ना पड़े, मतलब ऐसे करके रखते हैं। आप तो समझ ही रहे होंगे कि बेटी कितनी प्यारी होती है। तो बस वो प्यार तो हर माँ बाप अपनी बेटी से करते हैं, अपने बच्चे से करते हैं। तो बस वही समय था। लेकिन दुनिया में जब निकली मैं, तो मैं देखी कि नोटिस करते गई, कुछ अकल की भी कमी थी, बुझने नहीं आता था। कभी हस्बैंड वाइफ में हो जाता है नोक झोंक झिक झिक, तो क्या है वो सब कुछ नहीं रहता है, प्यार तो उतना ही है, लेकिन समझदारी की कमी होती है, जो आज के बच्चे में बहुत कम देखा जाता है ये चीज़। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। जैसे कि मेरी बेटी, मैं उसे बहुत समझदार, बहुत लायक समझती हूँ। सच में ये नहीं कि मैं कैमरा पे आके बोल रही हूँ, सच में वो बहुत प्यारी है और बहुत समझदार है। मुझे कभी कभी अब बहुत नाज होता है कि भगवान ने एक कमी तो दिए ही है दोस्त, कि लड़का नहीं है। थोड़ा कुछ साल तक तो मेरा गम में बीता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के अब मुझे अच्छा लगता है कि जो नहीं हुआ उसके लिए मैं दुखी नहीं रहूँगी, क्योंकि जो भगवान हमको गिफ्ट दिए हैं बेटी के तौर पे, वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही समझदार है। भगवान उसे सब दिन ऐसा रखे। आज मेरे पास है तो मेरी बेटी बन के जैसी है, ऐसी ही किसी के पास बहू बन के वो जाए। बस धन्य हो जाएंगे वो सास ससुर जहाँ पे मेरी बेटी जाएगी। ये बात तो है, 100% सच है। देखिएगा, आप लोग भी बताइएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। मेरा हो सकता है, मैं माँ हूँ तो मुझे कुछ देखने का नज़रिया अलग हो जाए, क्योंकि माँ तो मूरत है, मोह माया दया की भाव है।
तो हो सकता है मेरा देखने का अंदाज कुछ अलग हो। अगर आप लोग को भी ऐसा लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। और औरत के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, औरत क्या है ये मैं सच में देखी हूँ। तो मैं अपनी फर्स्ट औरत का मैं अगर सम्मान करना चाहती हूँ तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है। धन्य है मम्मी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो जब से अकल हुआ हम लोग को तब से देखी हूँ। बहुत उतार चढ़ाव आए जीवन में, लेकिन मेरी मम्मी कभी टूटी नहीं, कभी थकी नहीं, कभी हारी नहीं, वो लड़ते रह गई। आज तक वो सोचती हैं कि मैं आजकल जो उनके बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं, मेरी मम्मी इतना मतलब फिट फोर रहती नहीं है, लेकिन वो फिट फोर का वो मतलब सोचती है कि मैं फिट फोर रहूँगी। योगा कर लेती हैं, सुबह 4 बजे वो उठ जाती हैं, योगा करती हैं, थोड़ा वो टहलते हैं रोड पे, सुबह के टाइम टहलती है, फिर वो 5:30 से 6 बजे तो नहा के पूजा पाठ करके एकदम रेडी, आदत ही बन गया है उनको। सोचती है कि मैं ऐसे करूँगी तो शायद फिट रहूँगी। बात सही है, क्योंकि ये ऐसे करने से भी कुछ फिट होते हैं लोग, और योगा तो करना ही चाहिए। मेरी मम्मी आज भी अपने बच्चों के दुख सुख में ढाल बन के खड़ी रहती है, चाहे वो अपने बच्चे हो या उनके पति हो, मेरे पापा हों। वो आज भी मतलब पापा को भी वो यही दर्शाती है कि वो बच्चे हैं और वो उनकी माँ है। माँ जैसा ही बिहेव सबके साथ वो रखती हैं, करती हैं। उनको मैं लाख लाख सत बार नमन करती हूँ, क्योंकि ऐसी माँ भगवान सबको दे और अगले जन्म में भी दे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ ऐसी है, और मैं उन्हीं के उसूल पे चलना चाहती हूँ, कर्म करना चाहती हूँ। हालांकि स्वास्थ्य तो अच्छा उतना रहता नहीं है मेरा, लेकिन मैं प्रण कर ली हूँ कि अब अपने लिए, और दुख में तो बहुत जी लिए, लेकिन नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है अपने लिए भी, अपने यूट्यूबर फैमिली के लिए भी। मतलब खुशी बांटो तो खुशी तो मिलेगा ही ना। कहाँ जाएगा, कितना देर भागेगा मेरे से खुशी, कितना दूर जाएगा। मैं तो पकड़ के ले आऊँगी। और आप लोग से भी मैं बोल देती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छा देखते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ, कभी कभी चेक करती हूँ कि व्यू तो इतना आया, लेकिन लाइक, अरे भूल जाते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन थोड़ा बस याद कर लिया कीजिए। और कमेंट में भी लिखिए कि कैसा लगता है, ताकि मुझे सुन के खुशी हो, कुछ ज्ञान मिले। ऐसा है, मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि मैं अभी नया नया शुरू की हूँ। हो सकता है मुझसे कई गलतियाँ हो जाती हो, तो उस पर सुधार करूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग लाइक कमेंट किया कीजिए, और तो शेयर सब्सक्राइब, जो नए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। आगे आगे देखते चलिए, अच्छा लगेगा। मैं अच्छी अच्छी बातें लाऊंगी। ऐसा नहीं, हमसे बड़े भी उम्र में देखते हैं मेरा ब्लॉग, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं छोटे होकर के अरे बच्चे से भी अगर अच्छा ज्ञान मिल जाए तो सुन लेना चाहिए। हम लोग तो सुन लेते हैं, कितना ज्ञान तो मेरी बेटी भी अब मुझे दे देती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस यही बात है, बड़े छोटे, बड़े को प्रणाम मेरा, छोटे को प्यार मेरा। लेकिन आप लोग वीडियो देख के लाइक ज़रूर किया कीजिए, मैं खुश हो जाती हूँ। तो मैं अगर आप लोग को इतना खुश रख सकती हूँ, तो थोड़ा खुशी तो आप लोग भी दे सकते हो ना। क्या करूँ, दुनिया में हूँ तो थोड़ा तो आदान प्रदान तो करना पड़ता है ना। तो बस करते रहिए। और दूसरी है मेरी सासू माँ, दूसरी लेडी सासू माँ है मेरी। आज तक वो लगता है हम 70 में अभी चल रही हैं वो, तो आज भी वो घर का पूरा भार देख रेख वो अपने हाथ में ही रखी हैं। हम लोग को कोई भी टेंशन नहीं देती हैं। बोलती है कि नहीं, अभी जब तक मेरा पैर चल रहा है तब तक आप लोग रहो। जानती हैं कि बेटा भी तो बहू के बिना नहीं रह सकता है, बच्चे हैं तो बिना माँ के बाहर रह के पढ़ाई नहीं कर सकते, इसके लिए। लेकिन कभी मजबूर नहीं करती है। मुझे कभी कभी चिंता होता है कि मैं बोलती भी हूँ कि मम्मी जी आप अकेला हो गए हैं। एक बड़ी मेरी जेठानी थी जब, तो घर पे रहती थी उनके साथ, तो अच्छा लगता था, हम लोग भी बिंदास रहते थे। लेकिन कुदरत का
करिश्मा, कुदरत का कुछ और मंजूर था, उनको हम लोग के बीच से जल्दी ही ले लिए। तो घर मेरा सूना सूना हो गया। तो छोटी देवरानी है तो वो भी बाहर रहती है, मैं भी। तब तक मेरी सासू माँ बोलती है कि नहीं नहीं अभी हम लोग ठीक है, तब तक बाद में सब दिन तो तुम ही लोग को देख रेख करना है। हम लोग भी सोचते हैं कि मानना पड़ेगा, लेडी लेडी है। क्योंकि देखिए कि उनके मन में ये हौसला है कि नहीं ये लोग अभी बाहर संभाल रही है, मैं घर संभाल लेती हूँ। तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। हम लोग के लिए वो इतना सोचती हैं। थैंक यू मम्मी जी। अगर देख रहे हैं वीडियो तो थैंक यू। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके ही उसूल पे चलूँ आगे चल के, क्योंकि आपका उसूल तो बहुत अच्छा है। मुझे भी गांव बहुत प्यारा लगता है, बहुत 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 प्यारा लगता है। मैं गांव में 15 दिन भी जाती हूँ, रह जाती हूँ ना, मुझे लगता है एक दिन भी नहीं हुआ है। अच्छा लगता है गांव की वो हरियाली, वो नज़ारा, वो मतलब बड़े बुजुर्ग की बातें। अब बाहर में सब कहाँ मिलता है। तो ये बात है और सब तो ठीक है। और भाई लोग से मैं कहना चाहूँगी, अपने प्यारे प्यारे भैया लोग से, कि औरत का रिस्पेक्ट किया करे। करते हैं मेरे भाई लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन 1% ऐसे भी हैं जो थोड़ा देर से समझते हैं, तो उसको समझ लिया कीजिए। क्योंकि औरत क्या है, मैं तो पहले ही बता दी हूँ ना, प्यार की मूरत है। तो उसे प्यार से उसे मतलब समझाइए, उसे प्यार दीजिए। तो देखिए ना, आप थोड़ा प्यार दीजिएगा तो औरत तो फिर ढकिया से उलट देती है, इसमें कमी नहीं करती है लेडी लोग। तो बस कुछ भी अगर भूल चूक औरत लोग से हो जाए, हम भी औरत है, हमसे भी हो जाता है। तो हमारे हस्बैंड, मानना पड़ेगा, हमारे हस्बैंड आज तक तेज आवाज़ में डांटे भी नहीं है कभी, अभी तक। आगे भगवान जाने, टच गुड। तो अच्छा है। तो आप भी आए तो घर में प्यार से बातें करें, क्योंकि आप लोग जब बाहर रहते हैं तो औरत के दिमाग में उतना देर यही चलता है कि मैं क्या करके रख दूं। मेरे हस्बैंड आएंगे, जॉब से आएंगे, काम से आएंगे, बिजनेस से, धंधे से आएंगे, बाहर गए हैं आएंगे, बच्चे पढ़ने गए हैं बच्चे। मतलब औरत क्या है, देखिए कि औरत के हृदय में पति और बच्चे, परिवार के सिवाय कुछ नहीं चलता रहता है। मैं भी औरत हूँ, इसलिए मैं ये बात समझ सकती हूँ और बोलती हूँ कि ये कर दूँ वो कर दूँ ताकि हमारे हस्बैंड। इतना सोचने के बाद भी अगर हस्बैंड बाहर से आए, अगर कोई नुक्स ही निकाल दे तो फिर टूट जाता है दिल, बहुत दिल टूटता है, रोना आता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। वही औरत आपकी माँ भी होती है, बहन भी होती है, प्यारी प्यारी बेटी भी होती है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट किया कीजिए, बहुत तरक्की मिलता है। जिस घर की औरत खुश होती है ना, सही में लक्ष्मी वही रहती है, वो घर बहुत आगे जाता है। और ज़िंदगी का तो कोरोना ने इतना बर्बाद कर दिया है कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया है कि कब क्या है कब नहीं है। इसलिए मज़े से जिए और जीने दीजिए, बस आराम से प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। प्यार तो लेने देने की चीज़ है। प्यार में बस अपना परिवार, आज मैं परिवार के लिए ही बोल रही हूँ, बस परिवार में खुश रहिए। औरत लोग भी है, औरत लोग को भी खुश रखिए। औरत में बोलती हूँ क्योंकि ये औरत डे है। इंग्लिश में मैं नहीं बोल रही हूँ, वुमेन्स डे है, लेकिन मैं वुमेन डे नहीं बोल रही हूँ, औरत डे है, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छा लगता है, इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं है। तो आप लोग, अच्छा है, मैं अपनी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगी। कल मेरी मम्मी का मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है, मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है, तो मम्मी के लिए तो कुछ तो बनता है ना। मैं प्यारी प्यारी मम्मी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग भी सुनिए और गुनगुनाइए अपनी अपनी मम्मी के लिए। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए,
जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाएं, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाएं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो ये मम्मी के लिए गाई हूँ। हाय फ्रेंड, तो ये कैसा लगा आप लोग को वो ज़रूर बताइएगा। गला तो नहीं है लेकिन मन है तो भी मन से तो हर चीज़ होता है, मन से तो गा सकती हूँ ना। गला नहीं है, राग नहीं है तो क्या हुआ, मन है तो मन से मैं गा दी मम्मी के लिए 2 लाइन। तो फिर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आज वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे मैं अपनी सारी बहन भाभी बहू बेटी सबसे बोलना चाहूँगी कि हैप्पी वुमेंस डे। और सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा। क्योंकि अभी मैं लास्ट कर रही हूँ, अब आगे आज तो हैप्पी वुमेंस डे है तो मैं जा रही हूँ आज कुछ मीठा बनाने। खट्टा मीठा चटपटा तो हर रोज़ बनाती हूँ, आज मैं अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए कुछ अपने हाथ से मिठाई बनाने जा रही हूँ, जो कि है बेसन बर्फ़ी, जो बहुत अच्छा बनता है और हेल्दी भी होता है और स्वच्छ भी होता है। कोई भी नुकसान नहीं होता है क्योंकि घर का मिठाई रहता है, अपने हाथों अपने नज़र के सामने का बना हुआ रहता है। तो हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे हस्बैंड खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, हेल्दी ही रहेगा। तो आज मैं अपने हाथों से मिठाई बनाने जा रही हूँ, जो कि हम आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर देखें और साथ में बनाएं और खाएं और खिलाएं भी आज वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे। अच्छा लगेगा। मेरा ब्लॉग कैसा लगा है वो ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा इधर उधर, क्योंकि शूट करने में मैं रेसिपी शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा सुविधा की दिक्कत है, इसके लिए हो जाएगा धीरे धीरे सब। इसके लिए मैं पूरा क्लियर नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से करने में बहुत परेशानी होती है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा दिखा के क्लिप करके बता के फिर रखना पड़ता है, इसलिए क्षमा चाहती हूँ, सॉरी। जल्दी ही मैं ध्यान दूंगी इस बात को और अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर करके दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। आप बोलिएगा कि बार बार बोलती है, अरे बार बार क्यों ना बोलूँ, आप मेरे फ्रेंड हैं, आपसे तो मैं अपना मन का बात बोल ही सकती हूँ ना। तो आप लोग बस अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए।